हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के 22 और 23 श्लोक को पढ़ रहे हैं और 21वें में आपने लक्ष्मी जी के बारे में सुना था। श्री रूपणी कोणयति चरणारविंदम लीलाम्बुजेन हरिसद्मनि मुक्त दोषा संलक्ष्यते स्फटिक कुड्य उपेत हेमनि सम्मार्जति वयदनुग्रहणे न्ययत्नः। श्री लक्ष्मी जी रूपणी अत्यंत सुंदर हैं। कोणयति चरणार विंदम और उनके चरण कमलों में मतलब नूपुर बज रहा है। लीलाम्बुजे न हरिसद्मनि मुक्त दोषः, लीला कमल के हाथ में रख के हरि भगवान श्री हरि के सद्म अर्थात भवन में मुक्त दोष। मुक्त दोष के दो अर्थ थे, एक चंचलता के दोष से मुक्त होकर, दूसरा मुक्त हाथों से। दोष का मतलब हाथ और मुक्त मतलब ऐसे कमल को हिला रही हैं, तो इससे संलक्षित सम्यक रूप से लक्षित होती हैं, दिखाई पड़ती हैं। कैसी दिखाई पड़ती हैं? तो कह रहे हैं कि स्फटिक कुड्य, स्फटिक कुड्य, कुड्य का मतलब दीवाल था। मैंने एक त्रुटि कर दी थी कि मैं बार बार शुरुआत में फर्श समझा रहा था। फर्श नहीं है, दीवाल है। बेसिकली वो हाथ ऐसे ऐसे चला रही हैं तो उनका जो रिफ्लेक्शन है वो दीवाल में आ रहा है, तो उसको सुधार लीजिएगा कि वो फर्श नहीं है, वो दीवाल है। एक्चुअली जब आप श्लोक देखते हैं तो मेरे इससे पहले की धारणा थी, जो बहुत पहले श्लोक को पढ़ा था, वो था कि फर्श वाली, कि झाड़ू फर्श में मारते हैं, तो फर्श ही बोले जा रहा था कल में। बाद मैंने ध्यान दिया कि प्रभुपाद जी इसको अनुवाद दीवार करते हैं, तो वो ऐसे हाथ चला रही हैं तो जो रिफ्लेक्शन है वो दीवार पे आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि वो जो दीवाल, कुड्य मतलब दीवाल है, और स्फटिक यानी संगमरमर की दीवाल है। संगमरमर हम समझाने के लिए वहाँ कौन सा भौतिक संगमरमर तो नहीं होगा कि यहाँ मार्बल, कोटा और लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, ये सब नहीं है, लेकिन मतलब टाइल्स या वो सब ऐसा नहीं है, लेकिन अपने को समझाने के लिए दिव्य पत्थर की वस्तु है। और उसमें उपेत हेमनी, वो दीवालें स्वर्ण से युक्त हैं, अलंकृत हैं। उनमें सम्मार्जती इव, सम्मार्जन करती हुई या मतलब जो से मेड सर्वेंट है उस तरह की लग रही हैं, क्योंकि एक्चुअली तो वो कमल घुमा रही हैं, झाड़ू नहीं घुमा रही हैं, लेकिन लग रहा है कि सफाई कर रही हैं। अरे तो ये तो बड़ी निम्न होंगी। तो कहते हैं ये नहीं, ये लक्ष्मी जी यद अनुग्रहण, यद मतलब जिस वैकुंठ में जिन लक्ष्मी जी के अनुग्रह के लिए अन्य यत्न, अन्य लोग हरि के, भगवान श्री हरि को छोड़कर अन्य देवता सब प्रयास में लगे रहते हैं, ये बात बोलते हैं। उन्हीं लक्ष्मी जी के बारे में अब और कहते हैं। यहाँ पे चक्रवर्ती पाद लिंक बताते हैं कि पिछले श्लोक में उनकी परिचर्या का वर्णन हुआ। परिचर्या का मतलब होता है झाड़ू मारना, भगवान के लिए कुछ और कार्य करना, और यहाँ पे उनकी अर्चना का वर्णन हो रहा है। देखिए, अर्चना का और परिचर्या में दोनों भगवान की सेवा है। अंतर क्या है? हमको खुशी इस बात की, जो चीज सुनी रहती है ना, वो टाइम पे काम आ जाती है। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज इसको समझाए थे, भक्ति रसामृत सिंधु के जब लेक्चर सुने थे वहां इस बात को समझाए थे। इमीडिएटली वाई कृष्ण मर्सी को रिमेंबर कि दोनों में अंतर क्या है। परिचर्या मतलब जैसे अभी आप सब्जी लेने के लिए गए, तो वहां तो आप सीधे भगवान की सेवा नहीं कर रहे। सीधे का मतलब ऑल्टर पे तो नहीं खड़े हुए हैं, वह भी भगवान की सेवा, ध्यान रखिएगा, वह भी दिव्य कार्य है। मंदिर का मार्जन कर रहे हैं तो ये परिचर्या में आता है। लेकिन जब आप आसन पे खड़े हो गए, भगवान की आरती कर रहे हैं, तो वह अर्चन कहलाता है। दोनों में अंतर समझ गए आप? अंतर समझे? जब आप आरती कर रहे हैं, दीप आदि अर्पण कर रहे हैं भगवान को, तो उसे अर्चन कहा जाएगा। लेकिन आप भगवान मतलब मंदिर मार्जन कर रहे हैं, ये भगवान के लिए वाली सब्जी काट रहे हैं, कुछ भी अन्य कार्य कर रहे हैं, तो उसको परिचर्या कहा जाएगा। दोनों भगवान की सेवा है, दिव्य स्तर पे है, लेकिन स्वरूप थोड़ा सा अलग अलग है। इज इट ओके? तो इससे पहले उनकी परिचर्या का वर्णन किया गया। ऐसा लग रहा है कि भगवान के घर का मार्जन कर रही हैं। कितना अद्भुत बात है, कर नहीं रही तब भी मानना जा रहा है कि परिचर्या कर रही हैं, खाली कमल लेके घूम रही हैं। भगवान का धाम अद्भुत है, कमल लेके घूम रहे हैं, केवल एक मतलब क्या कहते हैं उसको, एक देयर इज अ सेम्बलेंस, इंग्लिश में कहते हैं, लग रहा है कि सफाई कर, आभास हो रहा है, तब भी मान लिया जाता है कि सेवा कर रहे हैं। तो बताइए आप वैकुंठ में कितना बढ़िया है, खाली कमल घुमाओ और सेवा का लाभ मिल जाता है। जस्ट इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉलिकिंग ना, जस्ट घूम रहे हैं, कमल घुमा रही हैं। एनीवेज, यहाँ पर भगवान की वह अर्चना कर रही है, उनके सौंदर्य का बस प्रकार से वर्णन है। बहुत सुंदर सुंदर बातें यहाँ पे। थोड़ा दूर कीजिए, तो आवाज खराब हो जाएगी। हाँ, बस
वापीषु विद्रुम तटा स्वमलामृताप्सु प्रेष्यान्विता निजवने तुलसीभिरीशम्। वापीषु विद्रुमतटा स्वमलामृताप्सु प्रेष्यान्विता निजवने तुलसीभिरीशम्। अभ्यर्चति स्वलकमुन्न समीक्ष वक्त्रम् उच्छेक्षितं भगवतेत्यमताङ्गयच्छ्रीः। अभ्यर्चति स्वलकमुन्न समीक्ष वक्त्रम् उच्छेषितं भगवतेत्यमताङ्गयच्छ्रीः। वापीषु विद्रुमतटा स्वमलामृताप्सु प्रेष्यान्विता निजवने तुलसीभिरीशम्। वापीषु विद्रुमतटा स्वमलामृताप्सु प्रेष्यान्विता निजवने तुलसीभिरीशम्। अभ्यर्चति स्वलकमुन्न समीक्ष वक्त्रम् उच्चेषितं भगवतेत्यमताङ्गयच्छ्रीः। अभ्यर्चति स्वलकमुन्न समीक्ष वक्त्रम् उच्छेषितं भगवतेत्यमताङ्गयच्छ्रीः। वापीषु विद्रुमतटा स्वमलामृताप्सु प्रेष्यान्विता निजवने तुलसीभिरीशम्। वापीषु विद्रुमतटा स्वमलामृताप्सु प्रेष्यान्विता निजवने तुलसीभिरीशम्। अभ्यर्चति स्वलकमुन्न समीक्ष वक्त्रम् उच्छेषितं भगवतेत्यमताङ्गयच्छ्रीः। अभ्यर्चति स्वलकमुन्न समीक्ष वक्त्रम् उच्छेषितं भगवतेत्यमताङ्गयच्छ्रीः। इससे पहले कि श्लोक में जाएं आगे, आप ये अनुभव कर रहे हैं कि वैकुंठ का वर्णन डिटेल में सुनने से कुछ स्पृहा बन रही है वैकुंठ जाने की। एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि उसको मन नहीं कर रहा है भगवान के पास वापस जाने का, कहीं यहीं ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। इज इट नॉट? प्रपात कह रहा है स्वीट होम, सुबह से शाम तक तुम गधे की तरह लगे हो और कहता है स्वीट होम। स्वीट होम, व्हाट इज स्वीट अबाउट योर होम? यहाँ तो नहीं कह रहे कि लक्ष्मी जी सॉफ्टवेयर जॉब कर रहे हैं। लक्ष्मी अभी भगवान विष्णु पसीना पोंछ करके अरे तुम्हारे बच्चों को देख रही क्या कर रहा है? ऐसी गृहस्थी भगवान विष्णु की नहीं है, आनंद में है। बहुत अच्छा श्लोक है। यू गो बैक टू कृष्ण बाय सिंपली डिजायरिंग। इस प्रकार के सुन करके ही व्यक्ति के हृदय में इच्छा आती है कि भगवान के पास जाए। वो इच्छा आ गई तो आप चले जाएंगे, सिंपल। लक्ष्मियां अपने उद्यानों में दिव्य जलाशयों के मूंगे से जड़े किनारों पर, थोड़ा थोड़ा समझिए कि बात को। लक्ष्मियां क्यों कह रहे हैं? देखिए, लक्ष्मी जी अपने संग प्रेषान्विता मतलब अपनी सखियों के साथ हैं, तो सखियों के शरीर भी दिव्य हैं, इसलिए उनको लक्ष्मी ही काउंट किया जा रहा है। आपको याद है कि कल प्रभुपाद समझाए थे कि भक्तों की पत्नियां हैं, उनको भी लक्ष्मी ही काउंट किया जा रहा है, वो नहीं कि भगवान के लक्ष्मी की एक्सपेंशन कह सकते हैं। ठीक है, अब एक प्रश्न होगा, अपने उद्यानों में क्या अर्थ है? देखिए, वहां पे वन का नाम क्या था? निश्रेयस। तो संपूर्ण वन का नाम निश्रेयस है, उसमें एक वन है जो उसके अंदर है, उसको लक्ष्मी वन कहेंगे। समझे? जैसे आप यहाँ पे वो एक वृंदावन कह सकते हैं, मथुरा क्षेत्र है, उसमें 12 वन है, एक बड़े वन के अंदर 12 वन है, तो उसमें एक लक्ष्मी वन है जो लक्ष्मी जी का निज वन है, उनका पर्सनल वन है, ऐसे कह लीजिए। उसमें दिव्य जलाशयों के मूंगे से जड़े किनारों पर, मूंगे से जड़े किनारे का मतलब समझ रहे हैं? घाट देखा होगा, सबने देखा होगा, गंगा जी का घाट होता है, तो एक कच्चा घाट है और एक आप देखेंगे पत्थर से जड़ा हुआ घाट है, उसको कह रहे हैं कि मूंगे से जड़े हुए किनारों पर। बिल्कुल विजुलाइज कर पा रहे हैं आप सभी लोगों ने? अगर वृंदावन आए हैं, मतलब ब्रज क्षेत्र में आए हैं, तो आप किसी तालाब में जाते हैं, जो प्रायः बहुत से तालाबों के घाट पक्के कर दिए गए हैं, तो आप देखिए अब एक बाय एक स्टेप करके नीचे उतरते हैं, है कि नहीं? जल को देखते हैं, अगर जल पूरा साफ है तो अपना रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है, क्लियर समझ में आ रहा है? तो इस तरह से तुलसी, क्षमा कीजिएगा, लक्ष्मी जी मूंगे से जटित, यानी मूंगे से जो तट बना हुआ है, वो घाट बना हुआ, उस पर वह उतर नहीं है। तुलसी दल अर्पित करके भगवान की पूजा करती हैं। भगवान की पूजा करते समय वे उभरे हुए नाकों से युक्त अपने अपने सुंदर मुखों के प्रतिबिंब को जल में देख सकती हैं
और ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान द्वारा मुख चुंबित होने से वे और भी अधिक सुंदर बन गई हैं। श्लोक देखते हैं, अन्वय। अंग, अब ये श्लोक बोल कौन रहा है? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। और किसको बोल रहे हैं? देवताओं को बोल रहे हैं। तो ये अंग जो है ये सभी लोगों को इंगित कर रहा है। ये नॉर्मली आज तक हम क्या सुनते हैं, अंग मतलब एक व्यक्ति, लेकिन पूरे ग्रुप को ही एड्रेस करना है कि हे मेरे अंग, मतलब हे मेरे प्रिय देवताओं। यत, यत यहाँ पे वैकुंठ के लिए, जिस वैकुंठ में श्री अर्थात लक्ष्मी जी प्रेष्य अन्वितः दासियों को साथ लिए हुए, जो उनकी दासियों के साथ लिए हुए, निज वने तुलसी भी, अपने क्रीड़ा वन में, जो उनका पर्सनल वन है जिसमें अन्य लोग नहीं जा रहे हैं, उस वन में तुलसी दल से जब ईशम अभ्यर्चति, अपने स्वामी श्री हरि की पूजा करती हैं। अब देखिए एक बात स्पष्ट हो गई, कितनी अद्भुत बात है कि भगवान श्री हरि की पूजा उनकी ही अर्धांगिनी लक्ष्मी जी कैसे करती हैं? तुलसी जी से। एक बार मैंने परम पूज्य भक्ति विश्राम माधव महाराज से पूछा कि महाराज हम लोग के पास तो भक्ति है नहीं, तो भगवान हमारा भोजन क्यों स्वीकार करेंगे? तो क्या बड़ा सुंदर उत्तर महाराज ने दिया, उन्होंने कहा कि नॉट बिकॉज ऑफ अस बट बिकॉज ऑफ हर। हर मतलब तुलसी देवी। वो तुलसी जी के महान भक्त थे, अभी तो भगवान के पास चले गए वो, लेकिन बड़ी सुंदर बात है ना, मेरी वजह से नहीं स्वीकार करेंगी, वो तुलसी देख करके भोजन स्वीकार कर लेंगी। भक्त को नम्र भाव में रहना चाहिए। कितना सुंदर है तुलसी से। आप देखिए कि तुलसी जी की अतिशय प्रियता लक्ष्मी जी भी स्वीकार कर रही हैं। भगवान श्री हरि से, कृष्ण उनके पति हैं, वो उससे प्रसन्न होगी। ये नहीं कि सीधे भोजन अर्पण कर रही हैं या जो भी कुछ अर्पण कर रही हैं। तब विद्रुम तुटासु, मूंगे के घाट वाली। अब एक भक्त को समझ में नहीं आ रहा मूंगा का मतलब क्या है। जहां तक मैं समझ रहा हूं मूंगा एक लाल रेडिश पत्थर होता है। अब देखिए जो भी आप धारणा कर रहे हैं मूंगा की वो आप समझ लीजिए, लेकिन वहां सब कुछ वो अलग है। तो बट स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड कि मूंगा मतलब रेड स्टोन, रेड कोरल, ठीक है। तो रेड कोरल बोल रहे हैं, रेड कोरल एक पत्थर है, उसको मूंगा कहा जाता है। उससे मूंगे की घाट वाली, विद्रुम का मतलब मूंगा और तट का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, वो घाट जो बना है। तथा अमल अमृत, अमल का मतलब स्वच्छ और अमृत का मतलब मीठा है या फिर सुस्वादु, अपसु अर्थात जल वाली, वापिशु यानी बावड़ियों में। बावड़ी समझते हैं सब लोग, बावड़ी इज डिफरेंट फ्रॉम बावली। बावली मतलब पगली और बावड़ी मतलब तालाब। इज इट ऑल ओके? देखिए विजुअलाइज करेंगे तब मजा आएगा, ऐसे तो भर जाएंगे आगे तो फिर क्या होगा। आप समझ रहे हैं कि उनका एक वन है, उनका पर्सनल वन है, उसमें वो अपनी दासियों के साथ हैं, सेविकाओं के साथ में है, और वहाँ पे एक बावड़ी है। लेट्स इमेजिन स्क्वायर है। मेरे मन में स्क्वायर आ रहा है, आपके मन में गोल आ रहा है क्या? आपके में स्क्वायर आ रहा है? ओके, मेरे मन में स्क्वायर आ रहा है क्योंकि यहाँ स्क्वायर बावड़ी यहीं देखी मोस्टली। तो एक स्क्वायर बावड़ी, उसमें स्टेप्स हैं और उसमें नीचे लक्ष्मी जी जा रही हैं। सु अलकम, अलक बिल्कुल स्पष्ट है। अलक मतलब जो क्या कहते हैं उसको, बाल, बाल का गुच्छा कहेंगे ना, स्त्रियों के होता है जो अलकावली कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, ये कहते हैं ऐसे आगे आगे हल्के से बाल आते रहते हैं, लट। हाँ सॉरी, ऑब्वियसली आई डोंट नो। सो लट, यस लट, लट तो लट रहता है जिसमें जुआ नहीं होता। इट इज पॉसिबल ना कि कोई बहुत बाल वाली हो, उसमें बहुत सारे जुए भर के आए, वो जुए पानी गिर गए, लेकिन ऐसा नहीं। तो सुअलकम मतलब घने वाले, घने बाल वाली, हाँ घने बाल वाली, सुंदर अलकावली वाली, और उन्नसम ऊंची नासिका से युक्त वक्त्रम, अपने वक्त्र मतलब मुख होता है, अपने मुख की परछाई को, ये समझाते हुए कि मुख को देखते हुए मतलब मुख की परछाई को देखते हुए, को ईक्षा देखकर भगवता उच्चेषितम, भगवान श्री हरि ने इसका चुंबन किया है। इति अमत, इस प्रकार उसे बहुत आदर देती है। किसको आदर देती है? अपने मुख को, अपने मुख को आदर देती है, क्योंकि भगवान विष्णु ने उनको इस प्रकार से चुंबित किया है। मतलब उनके प्रेम का स्मरण कर रही हैं और ये स्मरण कर रही हैं कि कैसे भगवान विष्णु उनसे अत्यंत प्रेम करते हैं, ये बात है। वापीशु यानी बावड़ियों में, जो कैसी बावड़ी है वो? विद्रुम तटासु, जो मूंगे के तट से युक्त हैं। अमल अमृतापसु, दिग्गज शब्द आपको,
अमल यानी स्वच्छ मटीला जल नहीं है, अमृत मतलब अत्यंत सुस्वादु है। देखिए हो सकता है कि जल पवित्र, जल शुद्ध हो लेकिन नमकीन हो, तो ऐसा भी नहीं है। जल पूरी तरह मिट्टी से रहित है और अमृत ही है, अमृत जैसा नहीं, अमृत ही है, अत्यंत सुस्वादु जल है। क्या कभी आपने अनुभव किया है इस जगत में कि कहीं कहीं पे किसी स्थान विशेष में बिना आरो आदि के भी पानी अत्यंत सुस्वादु होता है? मैं तो भूल गया हूँ, लेकिन ब्रज क्षेत्र में भी कहीं पे हम लोग को एक बार परिक्रमा के लिए लेके गए थे, इतना सुस्वादु जल था, हम लोग आश्चर्यचकित हो। वो आरो में भी वैसा टेस्ट नहीं होता है। इवन गंगा जी का पानी आप पीजिए, बहुत संतुष्टि करने वाला होता है। तो कुछ अंदाज हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे। उस जल में प्रेषान्वितः अपनी दासियों के साथ निज वन, अपने वन में तुलसी भी रीशम, तुलसी के द्वारा ईश्वम अर्थात भगवान श्री हरि की वह अभ्यर्चती अर्चना करती हैं। तब स्व अलकम, सु प्लस अलकम, ये स्व अलकम नहीं है, अपनी अलक नहीं बोल रही है, सु प्लस अलकम है, सुंदर अलकों से युक्त, उन्नसम ऊंची नासिका से युक्त, वक्त्रम विईक्षा अपने मुख को देखकर, मुख को देखकर मतलब मुख के प्रतिबिंब को देखकर, कैसा मुख था? उच्छेषितम भगवती अमतांग यश्री, वह लक्ष्मी जी यह उस प्रतिबिंब को बहुत आदर देती हैं, यह स्मरण करते हुए कि वह चेहरा, जो उनका चेहरा है, वह भगवान विष्णु के द्वारा चुंबित हुआ है, आदर को प्राप्त हुआ है, प्रेम को प्राप्त हुआ है। ओके श्रीधरी, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवताओं, जिस वैकुंठ लोक में दासियों के साथ अपने वन में लक्ष्मी जी तुलसी दल से श्री भगवान की अर्चना करती हुई, जिसके तट मूंगे के पत्थर से बने हैं तथा जिनमें अमृत के समान स्वच्छ जल भरा है, ऐसी बावलियों में या बावड़ियों में सुंदर केश कलाप तथा उन्नत नासिका से युक्त अपने मुख को प्रतिबिंबित देखकर उसका इसलिए बहुत अधिक समादर करती हैं कि मेरे इस मुख का श्री भगवान ने चुंबन किया है। किसका आदर करती हैं? अपने मुख का आदर करती हैं। वेरी गुड। इस कथन के द्वारा यह सूचित किया गया है कि श्री लक्ष्मी जी का सौभाग्य सुख भी श्री भगवान की कृपा के ही कारण है। तो जब लक्ष्मी जी जो अन्य यत्न जिनकी कृपा के लिए अन्य लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उनका भी सौभाग्य भगवान के ही द्वारा है। क्या शिक्षा प्राप्त हो रही है? क्या मुद्दे लगाइए, क्या शिक्षा प्राप्त हो रही है? बताइए, माइक पे बताइए। नहीं बता तो ऐसे बोल दिए, समझ में आ रहा है। क्या मुद्दे लगाइए, किम होता, हाँ बोलिए ना माइक पे। जब लक्ष्मी जी का सौभाग्य सुख भी भगवान की कृपा के कारण है, तो हमारा तो कहना ही क्या। यस एग्जैक्टली। जो सौभाग्य की देवी हैं, उनका सौभाग्य भगवान विष्णु के संपर्क से, संपर्क तो क्लियर हो गया। तो अब इस जीव का जो कि नितांत असौभाग्यशाली है, कोई सौभाग्य नहीं है, वह भगवान से हट करके सुखी कैसे हो सकता है? और आप देखिए कि माया की सारी प्रीचिंग यही है, अरे तुम क्या बस भगवान की ही सेवा करते रहोगे? कुछ अपने लिए भी करो, कुछ अपने लिए भी सुख की तलाश करो इत्यादि, ये सब है। ओके, सारार्थ दर्शनी बड़ी जबरदस्त है, ध्यान सुनिए। परिचर्या रूप भक्ति कहकर साधक भक्त जन की तरह श्री लक्ष्मी देव की अर्चना रूपा भक्ति बताई गई है। ये तो समझ में आ गया होगा। एक साधक केवल परिचर्या नहीं करता है, कभी भगवान को अर्चना करता है, भगवान की परिचर्या करता है, कभी श्रवण कीर्तन करता है, ऐसे ऐसे। लेकिन ध्यान देना होगा कि केवल उनकी भक्ति के प्रकार के लिए बोल रहे हैं। मतलब जो अलग अलग प्रकार की भक्ति लक्ष्मी देवी करती हैं, लक्ष्मी देवी जी साधक भक्त नहीं है। साधक भक्त अलग अलग प्रकार के भक्ति के अंगों का संपादन करता है, तो उस तरह से लक्ष्मी जी कैसे कैसे सेवा करती हैं ये वर्णन हो रहा है। लेकिन लक्ष्मी जी साधक नहीं है, ऑब्वियसली अंडरस्टूड, ये बात समझनी होगी। वापीशु अर्थात वैकुंठ धाम के सरोवरों के अमृत समान जल में, वो मतलब केवल ये वापीशु का अर्थ नहीं है, लेकिन वापिस से ग्रहण कर लेना का, उस बावड़ी में जिसमें अमल अमृत जल है, ये सब ग्रहण कर लीजिएगा। निज वने अर्थात उस निश्रेयस वन के किसी एक भाग में लक्ष्मी जी के वन में तुलसी के द्वारा अपने प्रभु श्री नारायण की पूजा अर्चना करने के लिए श्री लक्ष्मी देवी प्रातः स्नान के लिए जाती हैं।
अब ये पूरा डिटेल बता रहे कि हो क्या रहा है, क्योंकि समझ में नहीं आया कि ये जल में क्या भगवान की अर्चना जल में कर रही हैं, है ना, ये क्लियर नहीं हुआ था ना। ऐसा तुलसी के जल में अर्पण कर दे रही हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग स्नान करते हैं ऐसे वहां पे भी लक्ष्मी जी अर्चना करने से पहले स्नान कर रही हैं। यद्यपि वहां गंदा भी होता है, कोई क्या गंदा तो कभी नहीं होता है, लेकिन फिर भी चक्रवर्ती पास समझा रहे हैं कि स्नान करने के लिए वह सरोवर में जा रही हैं। इसीलिए निज वन की बात आती, अपना उनका वन है। निश्रेयस समझ में आ रहा है ना, निश्रेयसम नाम वन, वहां पे वैकुंठ में एक निश्रेयस नाम का वन है, तो पूरा टोटल वन का नाम रख दिया निश्रेयस, और उसके अंदर एक लक्ष्मी जी का पर्सनल वन है जिसमें और कोई नहीं जाता, वहीं पे वो जा रही हैं स्नान करने के लिए। क्लियर है, ठीक है। पहले मुख प्रक्षालन हेतु सीढ़ियों पर बैठकर जल में प्रतिबिंबित अपने सुंदर केशों एवं उत्कृष्ट नासिका सहित मुख को देखकर, ये समझे, स्नान करने से पहले वह मुख धोना चाहती हैं, तो वह अब सीढ़ी पे बैठ गई हैं। तो वो विजुलाइज कर पा रहे होंगे कि सीढ़ी पे बैठ गई हैं, वो जल से अपने मुख को धोना चाहती हैं, और वो जो मुख है उसमें सुंदर केश हैं और ऊंची नासिका है। उसमें मुख को देखकर जल में भगवता उच्चेषितम, अपने स्वामी श्री नारायण द्वारा चूमा गया एवं अधर पान से उच्छिष्ट हुआ, अर्थात भगवान ही मेरे मुख को चूम रहे हैं, ऐसा विचार करती हैं। उच्छिष्ट का मतलब क्या होता है यूडा? तो यहां बता रहे हैं कि भगवान नारायण ने उनके मुख को चूमा है, तो भगवान नारायण का जो अधर में जो पान है वह भी लग गया होगा, ऐसा बात बोल रहे हैं। तो उस कारण से उनका मुख भगवान के अधर पान से उच्चिष्ट हो गया। उच्चेष्टतम मतलब उच्चिष्ट हो गया है, महाप्रसाद बन गया है, ऐसा कहा गया। इसको अपना सौभाग्य मान रही हैं। देखिए अब इस पे तो पूरा चैप्टर है चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य महाप्रभु टेस्ट द नेक्टर फ्रॉम द लिप्स ऑफ कृष्णा, ऐसे करके एक चैप्टर है, पूरा चैप्टर है। कृष्ण की अधरामत वाली बात है, वो तो अब अभी तो कोई योग्यता नहीं, सुझा पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, अभी तो कुछ नहीं, लेकिन इतनी बात है। ये एक अर्थ है। अब दूसरा अर्थ देखिए, अद्भुत अर्थ दिया गया है। या फिर उस जल में नील कमल के प्रतिबिंब से मिलते हुए अपने मुख के प्रतिबिंब को देखकर भगवान द्वारा उस मुख का चुंबन किया गया है, ऐसा भाव जागृत होता है। ये समझ में आया? ये जबरदस्त अर्थ है भाई। देखिए जल स्वच्छ है, इसका मतलब यह नहीं कि इसमें कमल नहीं है। कमल, नील कमल वहां पे खिला हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि नील कमल का प्रतिबिंब और लक्ष्मी देवी के मुख का प्रतिबिंब उस जल में आ रहा है। ये क्लियर? तो अब ऐसा लग, नील कमल का प्रतिबिंब जब लक्ष्मी देवी के मुख के पास आएगा तो नीले कलर से, जो नीले कलर का कमल है, एक तो भगवान का चेहरा कमल जैसा लगता है और नीली आभा से युक्त है, तो उनको ये लग रहा है कि भगवान इस समय मेरे मुख को चूम रहे हैं। यस, वो नीले कमल को देखकर उनको कृष्ण का स्मरण हो रहा है, विष्णु का स्मरण हो रहा है, क्योंकि नील वर्ण का है। अब एक भक्त पूछ रहे हैं कि नीले कमल का प्रतिबिंब कैसे आ गया? अच्छा, कैसे आ गया? तो भाई जैसे लक्ष्मी जी का प्रतिबिंब कैसे आया? लक्ष्मी जी ऊपर से देख रही हैं, तो इसमें रिफ्लेक्शन है। तो अब ये एक्चुअली भक्त राजस्थान से, वहाँ बावड़ी तो होती नहीं, तो बेचारी क्या समझेगी कि कैसे प्रतिबिंब आएगा। अब बाल्टी, बहुत होगा तो बाल्टी में चेहरा देखी होंगे, बाल्टी में तो कमल उगता नहीं तो वहाँ कमल भी तो उग रहा है, तो कमल के प्रतिबिंब आ रहा है। तो अरे पूरा इन्हें पचका कर दिया। इतनी सुंदर कथा हो रही है, प्रश्न हो रहा है कि कमल का प्रतिबिंब कैसे आ रहा है। अरे भाई थोड़ा काव्य समझिए, इंजीनियरिंग मत करिए, इंजीनियरिंग वाला प्रश्न मत कीजिए। आ रहा है तो आ रहा है। अब और ज्यादा जानना चाहती हैं तो भक्ति कीजिए, वैकुंठ जाके देख लीजिए कि सच बोल रहे थे। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये टीका किसकी है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की। ये दे आर रियलाइज सोल्स। ये गोलोक के पार्षदों के लिए कुछ छुपा नहीं है। हम लोग सुन रहे हैं, ये लोग देख रहे हैं। अंतर समझिएगा, ये इन्हें सब दिखाई पड़ता है क्या हो रहा है वैकुंठ में। एवरीथिंग दे कैन सी, सो देयर कमेंट्रीज आर अमेजिंग। ये कोई वाकजाल नहीं है। तो अब इतना समझ लीजिए कि वहां पे नील कमल हैं, कमल लगे हुए हैं, और उन कमल का प्रतिबिंब आ रहा है। इसमें जो आस्वादन करने वाली बात है वो ये है कि लक्ष्मी जी का प्रेम कितना अधिक है। देखिए
ये वर्णन होता है, राधा रानी भगवान कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं कि कृष्ण वही हैं। और कोई व्यक्ति कहता है मधु कहाँ चला गया, मधु मधु मतलब वो भंवरा कहाँ चला गया, तो अब उनके मन में ये आता है कि कृष्ण चले गए, कृष्ण चले गए, वो रोना शुरू कर देती हैं, रुक ही नहीं पाती हैं, रोना शुरू कर देंगे, कृष्ण, अरे कृष्ण चले गए, कृष्ण बगल में ही बैठे हैं। तो उनके ये जो ये प्रेम की अतिशयता है, उस कारण ऐसा उनको भाव हो रहा है कि अरे वो कमल देख रही है, लेकिन कमल से भी उनको भगवान विष्णु का ही स्मरण हो रहा है कि जैसे कमल उनके मुख के प्रतिबिंब में आकर सट रहा है, तो उनको लग रहा है कि भगवान विष्णु ही मानो मेरे मुख को चूम रहे हो, इस प्रकार से। अब देखिए, एक बात भक्त पूछ रहे हैं और मुझे अपने गुरु महाराज का स्टेटमेंट याद आ रहा है। कह रहे थे कि देखिए, एक भक्त प्रश्न देख लीजिएगा आप, प्रातः स्नान कैसे होगा जब भगवान के धाम में सूर्य और चंद्रमा से इल्यूमिनेटेड नहीं है? भगवद गीता 15.6। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा प्रश्न किया है। हमारे महाराज इसको बड़ा सुंदर तरह से बोल रहे थे। कह रहे थे कुछ लोग फैक्ट्स के बारे में इतना फंस जाते हैं कि रस को भूल जाते हैं। ये चीज है। आप समझ गए ना इस प्रश्न का उत्तर मैंने कैसे दिया? आप फैक्ट के चक्कर में चल रहे हो, सूर्य चंद्रमा नहीं है तो भगवान की वो मॉर्निंग लीला कैसे होती है? वहां आवश्यकता नहीं है सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की। लेकिन अब आप देखो, जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया है, क्या रस गायब हो गया कथा का आपके इस प्रश्न से? आपकी इंजीनियरिंग कहीं काम आई? इसमें नहीं आई ना। इस प्रश्न से रस गायब हो गया कि नहीं? हम कहाँ सोच रहे हैं, वैकुंठ में पहुंच रहे हैं, आप इधर आके फिर वापस सूर्य चंद्रमा के बारे में बात कर रहे हो। आज हम संकल्प लेंगे, डांटेंगे नहीं किसी को, हल्का सा बस महक दे देंगे डांट की, बाकी मूड खराब कर दिया। इतना सुंदर भाव आ रहा है, रस का आस्वादन कीजिए भाई थोड़ा। अब वहां वैकुंठ में क्या हो रहा है आप अपनी बुद्धि से क्या समझेंगे बताइए? पहले हम अपने को तो समझ लें। जो वर्णन जितना मिल रहा है उसका आस्वादन करने का प्रयास कीजिए। हमें जो बड़ा अच्छा लगा था वो बात ये थी कि आचार्य किस प्रकार से इस बात को समझ रहे हैं ना। व्हाट अ डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तात्पर्य, सामान्यतः जब किसी स्त्री का पति उसका चुंबन करता है तो उसका मुख अधिक सुंदर हो जाता है। वैकुंठ लोक में भी यद्यपि लक्ष्मी जी उतनी ही सुंदर हैं जितनी की कल्पना की जा सकती है। मतलब कहने का मतलब है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि लक्ष्मी जी कितनी सुंदर हैं, तो भी वे भगवान द्वारा चुंबित होने के लिए प्रतीक्षित रहती हैं, जिससे उनका मुख और अधिक सुंदर लगे। जब लक्ष्मी जी अपने उद्यान में तुलसी दलों से भगवान की पूजा करते हैं तो दिव्य निर्मल जल वाले तालाबों में उनका सुंदर मुख दिखता है। तो स्पष्ट है। अब एक बड़ी सुंदर बात बोली जा रही है, ये जबरदस्त श्लोक है। प्रश्न ये उठाया जाए, श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं कि अच्छा ये बताइए कि वैकुंठ का वर्णन तो आपने कर दिया, जिस वैकुंठ में वो कौन लोग हैं जो वहां नहीं पहुंच पाते हैं? कि सब लोग तो वैकुंठ में नहीं दिख रहे हैं। तो ये जबरदस्त श्लोक है, कमजोर दिल वाले इसको ना सुने। खतरनाक है ये, बड़ा हमको तो बड़ा प्रेरणा वाला था, लेकिन जबरदस्त है ये। तो लिंक समझ में आ रहा है? कौन लोग हैं जो वैकुंठ नहीं जा पा रहे हैं या नहीं जा सकते हैं? तुम मेरे पीछे बोलिए। यन्ना व्रजंत अगभिदो रचनानुवादा शृण्वन्ति येन्य विषयः कुकथामतिग्निः। यन्ना व्रजन्त अगभिदो रचनानुवादाच् शृण्वन्ति येन्य विषयः कुकथामतिघ्निः। यास्तु श्रुता हतभगैर्नृभिरात्त सारांस्तांस्तान् क्षिपन्ति शरणेषु तमः सुहन्त। यास्तु श्रुता हतभगैर्नृभिरात्त सारांस्तान् क्षिपन्ति शरणेषु तमः सुहन्त। यन्नाव्रजन्तगभिदो रचनानुवादा शृण्वन्ति येन्य विषयः कुकथामतिघ्निः। यन्नाव्रजन्त अगभिदो रचनानुवादाच् शृण्वन्ति येन्य विषयः कुकथामतिघ्निः। यास्तु श्रुता हतभगैर्नृभिरात्त सारांस्तांस्तान् क्षिपन्ति शरणेषु तमः सुहन्त। यास्तु श्रुता हतभगैर्नृभिरात्त सारांस्तांस्तान् क्षिपन्ति शरणेषु तमः सुहन्त। बोलिए।
यन्नाव्रजन्त अगपितो रचनानुवादात् शृण्वन्ति येऽन्य विषयाः कुकुथामतिग्निः। यन्नाव्रजन्त गभिदो रचनानुवादात् शृण्वन्ति येन विषयः कुकथामतिघ्निः। यास्तु श्रुता हतभगैर्निर्भिरात्तसारास्तांस्तां क्षिपन्त्य शरणेषु तमः सुहान्ता। यास्तु श्रुता हतभगैर्निर्भिरात् सारांस्तांस्तां क्षिपन्ति शरणेषु तमः सुहंता। तो ब्रह्मा जी शोक कर रहे हैं यहाँ पे हंत। ये अतीव शोचनीय है कि अभागे लोग वैकुंठ लोकों के विषय में चर्चा नहीं करते, अपितु ऐसे विषयों में लगे रहते हैं जो सुनने के लायक नहीं होते तथा मनुष्य की बुद्धि को संभ्रमित करते हैं। जो लोग वैकुंठ के प्रसंगों को का त्याग करते हैं तथा भौतिक जगत की बातें चलाते हैं, वे अज्ञान के गहनतम अंधकार में फेंक दी जाते हैं। यानी दो चीज होती है, एक वैकुंठ नहीं पहुंचते और जहां रहते वहां रह नहीं पाते। समझे? देयर इज नो स्टेटस क्वो। स्टेटस को समझते हैं, यथावत नहीं रहते हैं। ऊपर तो नहीं जा पाते हैं, नीचे जरूर चले जाते हैं। ये है खतरा विषयों की बातों को सुनना, फालतू की बातें सुनने का। इसको जरा डिटेल में देखते हैं। ये जो लोग, जो कोई भी इसमें वर्णाश्रम की कोई अपेक्षा नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, बच्चा, कोई भी। ये जो लोग अघ का भेदन करने वाले, यानी पापों को दूर करने वाले अथवा अघासुर का वध करने वाले, समझ में आ गया? अघ को मारने वाले, या अघ मतलब पाप को मारने वाले। श्री हरि कौन काम करता है? श्री हरि की रचना अनुवादात। रचना का दो अर्थ है। रचना का है अर्थ सृष्टि लीला आदि या लीला कथा, दोनों कोई अर्थ ले सकते हैं। कि गान से विमुख हो गए। अनुवादात का मतलब है गान, और ये पंचमी विभक्ति मतलब उससे दूर हो रहे हैं। देखिए, ये पंचमी विभक्ति का अर्थ होता है सेपरेशन के। जैसे वृक्षात फलानी पतंती, वृक्ष से फल गिरते हैं, तो फल गिर रहे हैं तो दूर हो रहे हैं कि नहीं? तो उस अर्थ में पंचमी विभक्ति का उपयोग किया जाता है। तो अनुवादात का मतलब है अनुवाद से दूर होने के अर्थ में। कुछ समझा पा रहा हूं मैं? एक मिनी कोर्स करना होगा, संगीता माता जी को बोलना होगा। वेद वादनी की माँ अच्छी संस्कृत टीचर है, थोड़ा कम से कम कारक तो पढ़ा दें भक्तों को। संडे क्लासेस शुरू करते हैं एज सून एज शी गेट्स फ्री। बस उनका उत्साह था पढ़ाने का। कुछ समझा पा रहा हूँ? ये अनुवादात मतलब अनुवाद से, लेकिन से का मतलब यहाँ करण कारक के अर्थ में नहीं, अनुवाद के द्वारा नहीं, अनुवाद से दूर है। इसीलिए कह रहे हैं अनुवादात, पंचमी विभक्ति का उपयोग हो रहा है कि अनुवाद से विमुख हैं, मतलब भगवान की बात नहीं सुनना चाहते हैं। होकर मतिग्नि, बुद्धि को दूषित करने वाली, अन्य विषया, यानी हरि कथा के अलावा जो अन्य कोई भी विषय है, अर्थ और काम विषय है, उनकी कुकथा, निंदित कथाओं को शृण्वन्ति, सुनते हैं। वे यत न व्रजन्ति, उस वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते हैं। समझ आ गया? तू तथा इसके विपरीत हाय, हंत मतलब हाय, हाय मतलब ये अत्यंत शोचनीय है। ये हत भगाई नृभि, अभागे लोगों से श्रुता, सुनी गई, मतलब जो वक्ता है वह भी हत भागा है और उसके द्वारा सुनी जा रही है। समझ आ गया बात? या जो कथाएं हैं वे आत्सारा, ये बड़ा मजेदार शब्द है, श्रोताओं के पुण्यों को ग्रहण करके तान तान उन लोगों को अशरणेषु तमसा क्षिपन्ति, आश्रयहीन नरक लोक में फेंक देती हैं। जरा विचार कीजिए कि आत्सारा का मतलब क्या है? आत्म शब्द कहीं सुने हैं? आर्त नहीं, आत आधारा नहीं लगाइए, आतताई नहीं। एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, विरमित निज धर्म ध्यान पूजा दियत्नम, कथमपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणिनाम यत्, परममृतमेकम जीवनम भूषणम में। तो भगवान के नाम की जय हो, जय हो, उस जिसने अपने सारे धर्मों को त्याग करके, ध्यान पूजा आदि सबको त्याग करके केवल
एक बार आत्म सकृदात्म, सकृद प्लस आत्म, एक बार भी आत्म अर्थात भगवान के नाम को ग्रहण किया है तो भगवान का नाम उसको मुक्ति प्रदान करता है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि ये श्लोक आपने पहले भी सुना, ये शब्द से परिचित हैं। आत्म मतलब ग्रहण करना, पकड़ना। तो कह रहे हैं आत्म सारा, सार का मतलब पुण्य, एसेंस। तो किसी व्यक्ति के पास जो पुण्य था उसको वो कथा जो है वो ग्रहण कर ले। लाओ लाओ इधर लाओ, पुण्य लाओ, पुण्य लाओ। जो लोग भगवान की कथा को छोड़ करके अन्य हतभागे लोगों के द्वारा अन्य कथाएं सुनते हैं तो उन कथाओं का गुण क्या है? जो हरि कथा नहीं, उसका गुण क्या है? वह उसके पाप नहीं, उसके पुण्य को खींच, पुण्य को वैसे ही पी लेती। जैसे मान लीजिए जूस है ना, उसमें कोई आदमी स्ट्रॉ डाल के ऐसे करके खींच ले, वैसा है, अगर समझा पाऊं तो, ग्रहण करने के अर्थ में। देखिए जैसे मैं यहाँ भगवान के बारे में बोल रहा हूं तो मेरा तो महान भाग्य है ही। जो लोग अन्य सुन रहे हैं भागवतम को, तो उनको क्या मिल रहा है? उनको भगवान के भक्ति का पुण्य प्राप्त हो रहा है। ये समझ में आ रहा है कि कथा पुण्य दे रही है। तो जैसे कथा पुण्य देती है भगवान हरि की, वैसे ही नॉन हरि कथा वह लेती भी है। समझे बात? अब प्रश्न का पुण्य ले लेगी तो क्या हो जाएगा? तो देखिए पुण्य ले लेगी मतलब पाप देगी, कुछ ले ददाती प्रतिगृह्णाति, कुछ पुण्य आपका पुण्य ले लेगी और हमको पाप दे देगी। जब पाप मिल जाएगा तब क्या करेंगे? क्या होगा? व्यक्ति नरक में जाएगा। अब एक प्रश्न ये हो सकता है कि ये नरक को अशरण क्यों कहा जा रहा है? टीकाओं में तो कुछ लिखा नहीं, जो मैं समझ पा रहा हूं वो ये है कि नरक में भगवान के नाम कभी दर्शन नहीं होता है, सॉरी श्रवण नहीं होता। भगवान का कोई भक्ति का कोई अवकाश नहीं है। शरण तो एकमात्र भगवान है, वहां भगवान का कोई आश्रय नहीं होता। बल्कि वहां महाराज बोलते हैं कि अगर कोई सॉरी बोलता है कि हमने माफ़ कर दीजिए, हमको माफ़ कर दीजिए, हम दोबारा ये नहीं करेंगे, तो और पिटाई होती है। कहते पहले नहीं माने तो दिस इज वेरी 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 डेंजरस। मैं आपको आज सुबह भी बता रहा था, यतवाक काय मानस। लोग भक्ति में आते हैं, एक तो आते ही बड़ी मुश्किल से हैं, उसके बाद भक्ति का जो उनका उत्साह वो डाउन क्यों हो जा रहा है? आप देख रहे हैं कुछ भक्तों का उत्साह बढ़ा हुआ है और कुछ भक्तों का उत्साह डाउन हो जाता है। क्यों डाउन होता है? वैसे डाउन होता है जैसे दूध उफन रहा हो, उसका नीचे से गैस बंद कर दीजिए तो करके खत्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वह दुनिया की वार्ता सुनते हैं। आपने उपदेशामृत सुना था ना, उसमें क्या क्या श्लोक हैं जो भक्ति कम करते हैं? अत्याहार प्रयासश्च, आगे क्या था? प्रजल्प नियमाग्रह। जो प्रजल्प है, ये दुनिया की बातें हैं, ये सब व्यक्ति के भक्ति को कम करने वाली होती हैं। बहुत डेंजरस है ये, दिस इज वेरी वेरी डेंजरस। आपके सामने लिखा हुआ है। तब सुबह उठने में देह दर्द हो रहा है और बिजनेस करने में देह दर्द नहीं हो रहा है, ये चलता रहेगा। सारा दर्द जो है वो सुबह ही शुरू हो जाता है। बेसिकली उत्साह की कमी है और कोई बात नहीं। इट्स वेरी डेंजरस। तो जो आपके आसपास लोग हैं, मतलब जो आपको कुछ सुनाने के लिए आए हैं, चेक कर लीजिए कि क्या वो भगवान के बारे में बोलने के लिए आए हैं या फिर वो स्ट्रॉ की जैसे हमारे पुण्य को चूसने के लिए आए हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी जिसको स्पष्ट कहते हैं, मैं यहाँ पे फिर उद्धृत कर रहा हूं, असदवार्ता वेश्या शपच रमणीय हृदय स्पृशेत, ऐसे करके। असद वार्ता मतलब असद वस्तुओं की वार्ता, जो भगवान की वार्ता नहीं है, वह अगर तुम्हारे हृदय को स्पर्श करती है, और कैसी है वो? शपच और रमणी, रमणी मतलब वैश्या, और कैसी वैश्या? कुत्ता खाने वाली। आप भी संस्कृत सीख गए, देखिए सुनते सुनते। असद वार्ता वेश्या स्वपच रमणी यह हृदय स्पृश। देखिए बात क्या है, कोई बात वो लोग बोल रहे हैं और आपके कान में चलेगी, वह मतलब नहीं, क्योंकि उसमें आपकी कोई श्रद्धा नहीं। जैसे कि प्रहलाद महाराज को षंडवर्ग दिन रात सुनाते थे, देखो ये तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा दोस्त है, उसको ग्रहण नहीं करना है। लेकिन अब चाव से हम सुन ले, अच्छा ये हुआ, अच्छा वो हुआ, और बात चालू हो गई, तब आपके हृदय को स्पर्श कर रही है, उसके अर्थ पे विचार कर रहा है व्यक्ति, इसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों कहा, तो मन से भगवान चले गए ना, ये नुकसान नहीं हो गया? अविद्या को बढ़ाने वाला कार्य हो गया कि नहीं? तो ये कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति को अंधकार में ले जाती है। यत न व्रजंती, जिस वैकुंठ में नहीं व्रज मन चलना, नहीं पहुंच पाते हैं। कौन? जो लोग अगविध रचनानुवादात शुण्वन्ति, जो भगवान के जो पाप नाश करने वाले भगवान की लीला कथा के वर्णन से को नहीं सुनते हैं।
बल्कि क्या सुनते हैं, ये अन्य विषया शृण्वन्ति, जो अन्य विषय सुनते हैं, अर्थात भगवान की वार्ता को से इतर जो बातें सुनते हैं। कैसी बातें होती, कहते हैं कुकथा, खराब कथा। क्यों कथा खराब कथा? क्योंकि मति को भ्रष्ट करने वाली है। व्यक्ति ये मानने लगता है कि जगत बड़ा अच्छा है, इसमें ही रहना है हमको। या मतलब जो कथा श्रुता हतभागे, जो हतभागे निर्भी, मतलब कि दुर्भाग्यहीन मनुष्यों के द्वारा जो कथा सुनी जाती है, वह आत्मसारा, उनके सारे पुण्य को छीन लेती है, देती नहीं है, छीन लेती है। और तान तान शिपंती, उनको गिराती। उनको मतलब क्या हुआ? उनको जो सुना रहे हैं और दूसरा वाला तान उनको जो सुन रहे हैं और उनको भी जो आयोजन कर रहे हैं। डू यू एग्री? दो शब्द है ना, तान तान। तो श्रवणम कीर्तनम के लिए दो लोग चाहिए, एक व्यक्ति बोल रहा है, एक व्यक्ति सुन रहा है, मिनिमम। तो जो बोल रहा है उसको भी गिरा रही हैं और जो सुन रहा है उसको भी गिराने वाली है। कहाँ? शिपंति अशरणेषु तमह सुहंत। एक्चुअली शिपंति शब्द जो है ये बहुवचन में, एक आध दो लोग नहीं, खूब बल्क में लोग नरक में गिर रहे हैं। कहाँ पे? तमसु, नरक में, जो कि अशरण है, वहां भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती है, अंधकार है। अब आप देख सकते हैं कि जो लोग ये YouTube पर व्यर्थ की वीडियो बना बनाकर करोड़ों व्यूज भी ले रहे हैं, तो करोड़ों लोगों को वह अंधकार की ओर ले जाने के लिए ही प्रेरित कर रहे हैं। या जो फिल्मी स्टार हैं जितने भी, वो भगवान का स्मरण तो नहीं करा रहे ना, ये भगवान का नाम का, कम से कम अपना नाम ही भगवान के नाम पे रखते। समथिंग अनंत कुमार इंस्टेड ऑफ समथिंग एल्स, नो, कुछ वही नाम आ जाता तो जाने हमको कौन सा हीरो अच्छा लगता है, हमको अनंत कुमार अच्छा लगता है तो कम से कम अनंत ही होता। आप समझ रहे हैं, मैं दूसरे हीरो का नाम चेंज करके बोल रहा हूँ, है कि नहीं? ऐसा कुछ होता मतलब, बट ऐसा नाम भी नहीं है, उनके भगवान का नाम भी नहीं रखते, उसमें क्या करेंगे? नारायण द्विवेदी कुछ ऐसा कुछ, अरे आज का हीरो बड़ा अच्छा, नारायण उसका नाम है, कुछ तो आभास होता, कुछ भी नहीं। सीता कपूर कुछ तो नाम होता, समथिंग, यू नो, समथिंग, कुछ ऐसा नाम होता, कुछ भी नाम नहीं है। राम कुमार लेकिन वह भी नहीं होगा, फालतू की बात करेंगे। एक भक्त पूछ रहे हैं, क्या भगवान हरि की कथा सुनने का पुण्य ले सकती है? अच्छा प्रश्न था और मैं उम्मीद कर रहा था कि ये प्रश्न आएगा। देखिए, जो भी भक्ति हमने करी है वह तो हमसे छीनी नहीं जा सकती है, लेकिन भक्ति करने का उत्साह जरूर छीना जा सकता है। कोई विरोध है या सब स्वीकार करते हैं इस बात को? जो भी आपने नाम जप किया है, भगवान की कथा सुनी, उसको तो कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन ये देखा गया है कि लोग अब भगवान की बात सुनना छोड़ देते हैं तो उनका उत्साह समाप्त हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं कि उत्साह नहीं छीना जाता, ये तो अभी मैंने श्लोक कोटि किया था कि कृष्ण की सेवा की इच्छा को वह छीन लेती है। अभी आप लोग ने स्वयं ही तो सत्यापित किया था कि जब आप वैकुंठ के बारे में सुन रहे हैं तो वैकुंठ जाने की इच्छा हो रही है। और कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, विवेकशील व्यक्ति देखेगा कि वैकुंठ जाने में जो प्रयास हैं वो बहुत थोड़े हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे नाम राम राम हरे हरे। व्हाट इज डिफिकल्ट अबाउट इट? क्या मुश्किल है? या बैठकर आप भगवान के बारे में सुन रहे हैं, उसमें कौन सी परेशानी है? कोई एक व्यक्ति कह दे कि चौथी क्लास में जो मैथमेटिक्स थी वो ज़्यादा आसान थी, ऐसा सो डिफिकल्ट। हिस्ट्री के वो जो लेसन याद करने थे, चप्पल पड़ी थी मेरे को मेरे को याद नहीं हो रहा था, मैंने कहा फेल हो जाऊंगा। उसको याद करने से फायदा भी क्या हुआ? कुछ भी नहीं। बट वॉज इट नॉट मोर डिफिकल्ट? वेदवादी क्या बीकॉम करी थी ना? क्या बीकॉम करना ज़्यादा मुश्किल है कि ये भागवतम समझना? मुश्किल की दृष्टि से इस डैम सिंपल एक्चुअली, बात समझ में आती है और कितना अच्छा लगता है, कितना मन प्रसन्नता है। इज इट नॉट? तो अब अगर कोई वैकुंठ नहीं जा रहा है तो उसका केवल एक ही मतलब है कि वो जाना चाहता नहीं है। नहीं तो प्रयास तो बहुत कम है। प्रसाद खाओ, प्रसाद ग्रहण करो, नामोच्चारण करो, भगवान की कथा सुनो, ये तीन मुख्य कार्य करने। आप अर्चन भी ना कर पाए, ये तीन चीज करिए। और प्रणाम, आपने सुना था ना, प्रणाम करने मात्र से भगवान वैकुंठ दे रहे हैं। तो ये जो नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब है कि इच्छा की कमी है। श्रीधरी,
प्रश्न है कि वह वैकुंठ लोक कैसा है जिसमें लोग नहीं जा सकते हैं? तो कहते हैं जो लोग पाप विनाशिका श्री भगवान की सृष्टि आदि की लीलाओं से संबंधित कथाओं को नहीं सुनकर उनसे भिन्न बुद्धि को विनष्ट करने वाली अर्थ और काम विषयणी कथाओं को सुनते हैं, वे लोग वहां नहीं जा सकते हैं। स्पष्ट है? अब इसका मतलब ये नहीं कि केवल सृष्टि आदि लीला पढ़नी। सृष्टि आदि मतलब सृष्टि की लीला और भगवान की ब्रज वृंदावन की लीला या जो भी लीला भगवान के संबंधित है उस सब को सुनना। उन लोगों के वैकुंठ लोक में नहीं जाने का कारण है कि अर्थ और काम संबंधी कथाएं जिनको वो सुनते हैं वे उनको सुनने वाले लोगों के पुण्यों को ले लेती हैं और उन जीवों को आश्रय रहित घोर नरकों में डाल देती हैं। देखिए, अब यहाँ तो पूरा समय नहीं है व्याख्या करने का, लेकिन साधन जिसको श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया वो क्या है? ज्ञाने प्रयास मुदपस्य नमंत एव जीवंत सन्मुखरितम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभीर्ये प्रायशो जित जितोप्यसित स्त्रीलोक्याम। बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कैसे भगवान की प्राप्ति होगी। ज्ञान के प्रयास को त्याग दो भैया, हमको निर्विशेष ब्रह्म से कोई मतलब नहीं है। करना क्या? ज्ञाने प्रयास समुदपस्य नमंत एव जीवंत सन्मुखरितम भवदीय वार्ता। भक्त लोग जीते हैं कैसे? सन्मुखरितम, सन मतलब भक्त सत, और मुखर मतलब बहुत अधिक बोलने वाले। भवदीय वार्ता, भक्त लोग जो बहुत आपकी वार्ता को बोलने वाले, उनसे भगवान की कथा को सुनता है, सुनती है। तो उसका क्या है? जीवंत सन्मुखरितम भवदीय वार्तम स्थाने स्थिता, अपने स्थान में स्थित रहे। स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभी, लेकिन श्रुतिगत हो, भगवान के बारे में सुने तन से, वाणी से और मन से। तन लगाया हुआ है भाई बैठ करके भगवान के बारे में सुन रहा है, मन भी लगाया हुआ है और वाणी से कह रहा है अच्छी बात हुई, अच्छी बात बोल रहे हैं, ऐसा क्लास के बीच में नहीं लेकिन हाँ वाला अच्छा बोल रहे हैं। सब लोग बोलने लग जाएंगे तो फिर क्लास कैसे होगी, लेकिन मान रोल रहा है। तो ये प्रायशः अजित, जो प्राय किसी के द्वारा जीते नहीं जाते, जितोप्यसी फिर भी जीत लिया जाते हैं, अपितस्त्रिलोक्यम, जो तीनों लोकों में किसी के द्वारा नहीं जीते जाते हैं वह उस भक्त से जीत ले जाते हैं जो भगवान के बारे में सुनता है। क्लियर समझ में आगे करना क्या है भगवान की प्राप्ति करने के लिए? तो मैंने एक श्लोक क्यों बोला? जैसे भगवान की कथा असंभव कार्य कर देती है कि नहीं? क्या असंभव कार्य है? भगवान को पे भी विजय प्राप्त करा देती है। यानी भगवान की कथा में ऐसी शक्ति है कि भगवान पर विजय प्राप्त करा लेती है। ये क्लियर? तो कथा की शक्ति का वर्णन कर रहा है कि जैसे आपने पॉजिटिव के बारे में विश्वास किया, ऐसे उसका नेगेटिव भी स्वीकार करिए कि जो भगवान से इतर वार्ता, इतर मतलब अलग वार्ता है, उसका ये सामर्थ्य है कि व्यक्ति को निम्न लोकों में गिरा देती है। तो अब एक हम आप पे प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं। हर भक्त इस कथा के बाद कुछ कर सकता है। अब वो चेक करे कि क्या इसका संबंध भगवान की कथा से है या नहीं। देखिए, कोई नौकरी कर रहा है, दैट्स एब्सोल्यूट डिफरेंट थिंग। नौकरी करने में तो आपको जो बोलना है वो बोलिए, अश्रद्धा से बोलिए, जो अपना काम कैसे कहते हैं काम चलाना वो कर लीजिए। लेकिन जो हमारा समय बाकी बच रहा है उसमें हमारे पास दो ऑप्शन है भाई, या तो नाम जप करें, बड़ी अच्छी बात है, या भगवान की कथा को सुने या भगवान के इतर बात को सुने। अग्रीड? अब कोई व्यक्ति कहेगा हमको कथा समझ में नहीं आ रही है। बहुत बार लोग प्रारंभ में कहते हैं कि हमें कथा समझ में नहीं आ रही, हम पढ़ते हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। इतना समझ में आ रहा है कि समझ में आए या ना आए ये वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाली बात है। इतना भी नहीं समझ में आ रहा। एक बात समझने में तो दिक्कत नहीं होती है, अब बार बार सुनते रहेंगे तो समझ में आने में भी लग जाएगी बात। लेकिन यानी कि समझ में आए या न समझ में आए, ध्यान से सुनिए, लेकिन भगवान की वार्ता आपको पुण्य देके ही जाएगी। इज इट ओके? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको कथा सुनाई पड़नी चाहिए। केवल सुनने मात्र, सुनाई का मतलब है कि कान से स्पर्श होना चाहिए, कुछ आवाज हो रही है। जैसे बच्चे नहीं सुन रहे हैं लेकिन आवाज तो सुन रहे हैं ना, उनको समझ में नहीं आ रहा, बच्चे भी क्या समझेंगे लोग। जब तक बड़े होंगे तब तक शायद भागवतम पूरी हो जाएगी, मे बी। एनीवेज, तो जो भी है, लेकिन सुन तो रहे हैं ना। तो सुनने मात्र से पुण्य मिलता है। पुण्य श्रवण कीर्तन प्रभुपाद समझाते हैं। एक जगह प्रभुपाद हिंदी में प्रवचन कर रहे थे और अपने शिष्यों को बैठा दिए, सब अंग्रेजी उठ के जाने लगे। कहते कहाँ जा रहे हो? कहते हमें क्या समझ में आएगी हिंदी? कहते नहीं, हिंदी भी बोल रहा हूँ लेकिन भगवान की बात बोल रहा हूँ तो तुम्हारा प्यूरिफिकेशन होगा। क्या ये सबको समझ में आ गया? इतनी बात तो मत कहना कि समझ में नहीं आ रही है। नहीं भी समझ में आ रही है तो पुण्य दे के जा रही है, समझ में आना है तो कहना ही क्या। ओके, ठीक। और भगवान से इतर वार्ता,
अगर समझ में भी आ रही है तो नरक में लेके जा रही है। समझ में आया कि समझ लिया कि हाँ ये सारे इक्वेशन ने फिगर आउट कर लिया, ये ऐसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है, ये होना चाहिए, ऐसे पैसे कमा लूंगा, ये वो, तो व्यक्ति को नरक में ही लेके जा रही है। तो बेहतर है कि उसको ना ही समझें तो अच्छा है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ये मेरा अनुभव है कि चैतन्य चरितामृत को हम पहले पढ़ते थे, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता था, क्या बोला जा रहा है कुछ नहीं समझ में आता था, क्या लिखा है, और वो बोल रहे हैं कि ना समझ में आए तो भी पढ़ो। दिस इज अमेजिंग। कह रहे हैं बार बार पढ़ते जाओ कि तुमको समझ में आए, क्योंकि वह ये ग्रंथ आपको शुद्ध हृदय से समझ में आते हैं। आप जब करते रहेंगे, नियमों का पालन करते रहेंगे, तो आप कहेंगे अरे ये तो समझ में आ रहा है, अब मुझे भगवान की कृपा से कुछ फ्लो समझ में आता है, ये श्लोक ऐसे बोल रहा है, वो ये बोल रहे हैं, वह क्यों बोल रहे हैं, समझ में आता है। तो भौतिक बुद्धि की बात करें तो वो तो उतनी ही है, कोई इसमें परिवर्तन नहीं आया है। हृदय पवित्र होने से बातें समझ में आती। तो मेरा निवेदन है कि व्यक्ति इस प्रकार से अपनी वाणी को संयमित करे, फालतू की बात नहीं करे, कानों को भी सीमित करे, नहीं तो फालतू में कान से पकड़ करके नरक में नरक में जाकर रहे, वही सुन जाएगा सारी कथा, सारार्थ वर्षनी। उस वैकुंठ में जाने के अधिकारी कौन है? इसकी अपेक्षा में, यानी इस प्रश्न की अपेक्षा में पहले उन लोगों के बारे में कहा जा रहा है जो अधिकारी नहीं है। अगविध, अघ यानी पाप, तो पाप विनाशक या अघासुर के विनाशक श्री कृष्ण की रचनानुवादात, अर्थात रचना यानी लीला कथा, उसका अनुवाद यानी अनुकीर्तन, यानी बारंबार जो कीर्तन होता है। अन्य विषय अर्थात कृष्ण कथा के अलावा अन्य विषयों की बातें, यहां तक कि न्याय आदि शास्त्रों से संबंधित बातें भी कुकथा अर्थात बुरी बातें हैं। जो लोग उन्हें सुनते हैं वे वैकुंठ में नहीं जाते। तो फिर वे कहां जाते हैं? इस पर कहा जा रहा है यास्तु श्रुता हत भगाई, वे सभी कुकथाएं जो हतभाग्य दुर्भाग्यशाली लोगों द्वारा सुनी जाती हैं, यानी हतभाग्य लोग ही उन कुकथाओं को सुनने के अधिकारी हैं, जिनका भाग्य ऐसा नहीं है। ये हम लोग सुन चुके हैं। शुश्रुभि तत्क्षणात्, कृत भी मतलब प्रश्न उठाया गया है 1.1.2 में कि जैसे भागवतम को सुनने की इच्छा से ही भगवान हृदय में आ जाते हैं उसी क्षण, तो सब लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं? तो वहां बताया गया है कि जो पहले जन्म में खूब पुण्य किया है और उसका पुण्य फलीभूत मैच्योर्ड फ्रक्टिफाई होता है, उसके हृदय में श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा आती है। और नहीं तो लोग कहते हैं हाँ भागवतम चल रहा है, से क्या फर्क पड़ता है, हमें सुनने की क्या जरूरत है, कोई इच्छा कोई स्प्रिया ही नहीं होती है। तो ये उनका दुर्भाग्य है। कि दुर्भाग्य क्यों है, समझिए बात। हम लोग उसको पहले सुन चुके हैं एक जगह, श्लोक तो अभी याद नहीं आ रहा है, कि जानवर जो शोचनीय है वह भी ऐसे व्यक्ति पे शोक करते हैं। श्लोक ऐसा था ना, कहते हैं कि देखो हम लोग भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं, इसलिए भाई हम लोग पशु हैं। लेकिन ये विदुर जी बोले थे, है ना, विदुर जी बोले थे कि जो शोचनीय वह भी ऐसे व्यक्ति पे शोक करते हैं। तान सोच सोचन, हाँ ऐसे कुछ श्लोक था, यस यही श्लोक था। तो वो वहां पे वो कह रहे थे विदुर जी कि मैं उन लोगों के लिए शोक कर रहा हूं जो शोचनीयों के द्वारा शोचनीय है। क्यों? कि भाई इंसान हो, भगवान की बात सुन सकते हो, भगवान की बात सुनकर वैकुंठ जा सकते हो। अब जानवर तो ना बोल सकता है ना सुन सकता है, तो वह उन लोगों के लिए शोक कर रहा है कि हम लोग तो पशु होकर नहीं सुन पा रहे हैं, ये मनुष्य होकर नहीं सुन रहा है। कितना दुर्भाग्य की बात है उसकी, इसलिए कह रहे हतभाग्य। इसी बात को अन्यथा भी कहा गया है, कोनु राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्यु उपास्य अमरोत्तम। 11वें स्कंद में आता है कि ऐसा कौन होगा जो मनुष्य की इंद्रियां प्राप्त किया है और भगवान का भजन नहीं करेगा, अर्थात भगवान का श्रवण कीर्तन नहीं करेगा। क्यों? तो कह रहे न भजेत सर्वतः मृत्यु, नहीं भजन कर रहा है तो हर जगह मृत्यु है। और उपास्य अमरोत्तम है, और वो भगवान उनके द्वारा उपास्य हैं जो कि अमरों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अर्थात शिव जी और ब्रह्मा जी आदि। तो जो व्यक्ति हमेशा मर ही रहा है वह क्यों उपासना नहीं करेगा? वो तभी उपासना नहीं करेगा उसका भाग्य उदित नहीं होगा। तो भाग्य उदय मतलब भक्तों की संगत प्राप्त नहीं होगी, या भक्तों की संगत प्राप्त होने पर भी इच्छा नहीं होगी, ये चीज है। इसलिए एक बात समझ लीजिए, जिन जिन भक्तों के हृदय में श्रीमद् भागवतम सुनने की उत्कट इच्छा जग गई है, चेक कर लेना। आपकी लाइफ का हर दिन का डिसीजन इस बात पर निर्भर होना चाहिए कि ये इच्छा बढ़े कम नहीं हो। whether you are getting married or whatever or divorced, शादी कर रहे हो या शादी तोड़ रहे हो या नौकरी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मतलब whatever happens that is all external,
लेकिन इस बात पे ध्यान रखिएगा कि कथा सुनने का मौका मिलना चाहिए। एक भक्त हमको बोले, जो स्थानीय सीता वाला श्लोक था ना, उसे कोट करिए। तो कहे देखो वहाँ पे हमारे एक व्यक्ति अन्य बोल रहे हैं कि स्थान में स्थित रहकर भक्ति करनी चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, तो इतना ही आप स्वीकार किए कि स्थान में स्थित रहना चाहिए, आगे ये भी तो सुनना चाहिए कि श्रुतिगत होना चाहिए। अपने स्थान में रह करके भगवान की बात सुननी भी तो चाहिए। आप खाली आधी बात स्वीकार कर रहे हो कि अपने घर में रहना चाहिए। अरे अपने घर में रहकर करना क्या चाहिए, ये भी तो देखना चाहिए। नहीं तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। इसलिए हतभाग्य मनुष्य ही आत्सारः, इसका क्या अर्थ लेते हैं? उन कुकथाओं को सुनने योग्य और उनसे जुड़े महत्व को स्वीकार करते हैं। अब यहां देखिए, आत्सार का अर्थ अलग लिया गया है। पहले क्या लिया गया था? वो व्यक्ति के पुण्य को खींच लेती है। दूसरा यहां पे कह रहे हैं कि ये लोग जो हतभाग्य हैं, ये इन्हीं को ही सार के रूप में स्वीकार करते हैं। जो हतभागे हैं वह इन कुकथाओं को ही मतलब ग्रहण करते हैं। किस रूप में? सार वस्तु है। ये बताया, बढ़िया जियो पॉलिटिक्स की बात बता रहे हैं, यहाँ ये बम्बिंग हुई या ये ऐसा हुआ, या और पैसा कमाने, बड़े ज्ञानी पुरुष है क्या, पैसा कमाना उनको बड़ा अच्छे से आता है। तो इस प्रकार से ऐसे लोग उनको स्वीकार करते हैं। समझे? कथाओं को सुनने योग्य सार वस्तु के रूप में स्वीकार करते हैं, और जो कथा जिस चीज के बारे का महत्व को बता रही उसको बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वो बात सुननी चाहिए, ऐसा स्वीकार करते हैं। क्या आत्मसार के दूसरे अर्थ को समझ पाए आप लोग? इस कारण वे कुकथाएं उन हतभाग्य लोगों को जबरदस्ती नरकों में धकेल देती। जबरदस्त का क्या मतलब है? नहीं, वेरी गुड, जाना नहीं चाहता है। अरे तू जाएगा कैसे? नहीं, तेरा तो बाप भी जाएगा। जा तू भगवान के बारे में सुन, जा नरक में जा। अब एक प्रश्न होगा, भाई नरक में क्यों भेज रहे हो? तो एक ब्राह्मण ने बड़ी सुंदर बात कही थी, इंद्रियों का व्यर्थ प्रयोग बहुत बड़ा पाप है। ये इंद्रियां बड़ी वैल्यूएबल है। जैसे इस जगत में से आप आचार में हैं, तो आप जान रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य को नहीं करता है तो भी उसको दंड मिलता है कि नहीं? वो गलत काम नहीं कर रहा है, लेकिन अपने कर्तव्य को नहीं कर रहा है। तो मनुष्य जीवन, बहुत सुंदर प्रभुपाद समझाते हैं, वी आर बॉर्न टू डू यज्ञ। हम लोगों को जीवन ही दिया गया है मनुष्यों को कि वह यज्ञ करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। तो नहीं करने पे बहुत बड़ा दंड प्राप्त होगा। क्लियर है? किसी को बताया जाए कि भाई यहाँ पे इंजीनियर हो तुमको इतना पैसा का प्रोजेक्ट करना है, तो उस प्रोजेक्ट को नहीं कर रहा है, किसी का मर्डर नहीं कर रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट को नहीं संपादित कर रहा है, तब भी उसको दंड प्राप्त होगा। तो मनुष्य जीवन उसको नहीं प्राप्त हो पाएगा इस प्रकार से। जो प्रश्न वो अंत में लूंगा। तात्पर्य, सबसे अभागे तो निर्विशेषवादी हैं जो आध्यात्मिक जगत के चित्र वैचित्र को नहीं समझ पाते। अब प्रभुपाद यह क्यों कह रहे हैं कि सबसे अभागे? जब उन्होंने ये कह दिया कि भगवान का रूप ही नहीं है, तो नव रूप ही नहीं है तो लक्ष्मी जी कहाँ से आएंगे? इज इट नॉट? तो लक्ष्मी भी निर्विशेष और उनका वैकुंठ भी निर्विशेष, तो कोई बात ही नहीं है करने के लिए। जस्ट सी द बैड फॉर्चून। जब आपके भगवान निराकार हो गए तो उनकी कथा कहाँ से आएगी? फिर जब भगवान ही नहीं है तो लीला कहाँ से होगी? इज इट नॉट? सब कुछ जीरो कर दिया एक बात से बस। वे वैकुंठ लोगों के सौंदर्य की बात चलाते भयभीत होते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि ऐसा वैचित्र अवश्य ही भौतिक होगा। मतलब इस भौतिक जगत में विविधता है क्योंकि भौतिक है, और आध्यात्मिक वस्तु इसके अपोजिट होनी चाहिए। इसका मतलब वहां पे कोई वैरायटी नहीं होनी चाहिए, ऐसा वो सोचते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत पूर्णतया शून्य है, अथवा दूसरे शब्दों में वहां कोई चित्र वैचित्र नहीं है। आपने सुने चित्र वैचित्र? वन के बारे में सुना, फूलों के बारे में सुना, तुलसी के बारे में सुना, विमानों के बारे में सुना। अग्रीड? इस मनोवृत्ति को यहां पर कुकथा मथिग्निः अर्थात अयोग्य शब्दों द्वारा मोहग्रस्त बुद्धि कहा गया है। यहां पर शून्यवाद तथा आध्यात्मिक जगत की निर्विशेष स्थिति की भर्त्सना की गई है, क्योंकि इनसे मनुष्य की बुद्धि मोहग्रस्त होती है। यानी देखिए पॉइंट क्या है, वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। यहाँ जगत में वैरायटी है, आध्यात्मिक जगत में कोई वैरायटी नहीं, तो कहाँ सेलेक्ट करेंगे आप जगत को? इस भौतिक जगत को सेलेक्ट करेंगे? ये बात है। निर्विशेषवादी तथा शून्यवादी किस तरह इस जगत के विषय में जो चित्र वैचित्रपूर्ण है सोच सकते हैं, और तब कह सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत में चित्र वैचित्र नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि यह भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है। अतएव जब तक आध्यात्मिक जगत में चित्र वैचित्र नहीं होगा, तब तक इस भौतिक जगत में क्षणिक चित्र वैचित्र कैसे हो सकता है? ये स्पष्ट है। ये मटेरियल वर्ल्ड रिफ्लेक्शन है, ओरिजिनल वस्तु में कुछ नहीं है तो वह रिफ्लेक्शन में कैसे आ गया? ये बात बोल रहे हैं।
इसका कि कोई इस भौतिक जगत को पार कर सकता है अर्थ यह नहीं है कि यहाँ दिव्य चित्र वैचित्र नहीं है। भागवत में और विशेष रूप से इस श्लोक में इस बात पर बल दिया गया है कि जो लोग आध्यात्मिक आकाश तथा वैकुंठ लोकों के वास्तविक दिव्य रूप के विषय में विचार विमर्श करने तथा समझने का प्रयास करते हैं वे भाग्यवान हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? अंडरस्टूड है कि क्या कर रहे हैं? वैकुंठ लोकों का चित्र वैचित्र भगवान की दिव्य लीलाओं के संबंध में वर्णित है, किंतु लोग आध्यात्मिक धाम तथा भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझने का प्रयास करने के बजाय राजनीति तथा आर्थिक विकास में अधिक रुचि दिखाते हैं। वे इस जगत की जहां उन्हें कुछ वर्षों तक ही रहना है और पता नहीं कितने सेकंडों तक रहना है, वे इस जगत की जहां उन्हें कुछ वर्षों तक ही रहना है, स्थिति से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए अनेक सम्मेलनों गोष्ठियों तथा चर्चाओं का आयोजन करते हैं, किंतु वे वैकुंठ लोक की आध्यात्मिक स्थिति को समझने में रुचि नहीं दिखाते। यदि वे तनिक भी भाग्यशाली हुए तो वे भगवत धाम वापस जाने में रुचि दिखाते हैं, किंतु जब तक वे आध्यात्मिक जगत को समझ नहीं लेते वे इस भौतिक अंधकार में लगातार सड़ते रहेंगे। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट से प्रभुपाद ने समाप्त किया है क्या? यदि वे तनिक भी भाग्यशाली हुए तो वे भगवत धाम वापस जाने में रुचि दिखाते हैं, किंतु जब तक वे आध्यात्मिक जगत को समझ नहीं लेते वे इस भौतिक अंधकार में लगातार सड़ते रहते हैं। तो देखिए बात प्रभुपाद का तात्पर्य बिल्कुल स्पष्ट है। सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आप भाग्यवान हो। किसको नहीं समझ में आ रहा है तो एक्सप्लेन किया जाए, और क्या नहीं समझ में आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि वैकुंठ है, भगवान है, भगवान के पार्षद हैं, वहाँ लीला चल रही है, अनादिकाल से चल रही है, अनंत काल से चलती रहेगी। ये एक मायावादी को समझ में बिल्कुल नहीं आता है। वो इस सब को वह माया कहता है और इस कारण से इसके प्रति कभी कोई आदर बुद्धि नहीं होगी। देखिए अपने चित्त में हमारा हृदय कितना भी अपवित्र हो, लेकिन मन में भाव है ना कि हम भक्ति करते रहेंगे, एक दिन हमारा हृदय पवित्र होगा तो हम भी भगवान के पास जाकर हमेशा रहेंगे। ये एस्पिरेशन भी नहीं आ सकती है एक मायावादी में। क्लियर है क्यों नहीं आ सकती? वेदवादी अब बता सकती कि क्यों नहीं आ सकती। एक मायावादी ऐसे एस्पायर क्यों नहीं कर सकता है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए भगवान के संग वैकुंठ में रहूंगा? अब बताइए। क्योंकि उनको भगवान का धाम मनोकाल्पनिक लगता है। यस, उनको विश्वास ही नहीं कि ऐसा होता है। तो ये बहुत बड़ा अनादर है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़े बंगले में रहता हो, कहे अरे आपका बंगला वाला कुछ नहीं है, निराकार है, तो ये अपराध होगा कि नहीं? इस जगत में कभी कभी किसी को बोल दो अरे तुम अंधे हो क्या, तुम्हारी आंखें नहीं है क्या, तो कितना व्यक्ति गर्म हो जाता है कि नहीं? है कि नहीं? तो गाड़ी चलाते किसी को हल्का सा लगा दीजिए, तुमको आंखें दिखाई नहीं पड़ता है, आंखें नहीं है क्या, इतना एकदम गुस्सा हो जाता है, अरे मेरी आंखें हैं। तो अब भगवान को इस तरह से बार बार बोलते रहे उनकी आंखें नहीं है, उनके हाथ नहीं है, उनके कान नहीं है, तुम्हारा दिमाग ही नहीं है। यही बात है और कोई बात नहीं है। तो ऐसे लोग वैकुंठ कभी नहीं पहुंचते, इस अंधकार में बार बार जाएंगे। अपितु प्रपात कहते हैं ये लोग पेड़ के जन्म को प्राप्त करते हैं। कुछ प्रश्न है किसी भक्त का, तुम देख लेते हैं। अजित भगवान को जीतना, वेयर कैन आई गेट दिस श्लोका? 10.14.4 देखिएगा या 3 है, 4 है शायद। अगर ऐसी जगह है जहां असत वार्ता हो रही हो तो क्या करें? सुनाई तो दे ही देता है। अगर थोड़े पैसे हों तो एक ऐसा ईयरफोन खरीद लीजिए जिसमें एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन होता है, तो बाहर की आवाज सुनाई नहीं पड़ती और कथा लगा लीजिए। ठीक है। जो एक बार थोड़ा सा भगवान की कथा सुने हैं और फिर कुकथा भी सुने हैं तो वे नरक जाएंगे। देखिए भगवान की कथा सुनने वाले नरक नहीं जाएंगे, ये बात नहीं कही जा रही है, क्योंकि आगे भी वर्णन है कि एक बार भगवान का नाम बोलता है तो नहीं जाता है। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि भक्ति का उत्साह समाप्त हो जाता है। आप बस अब एक दिन कर, मैं बोलना भी नहीं चाहता कि करके देखिए, जस्ट नेचुरल ना, एक भी दिन आपका व्यक्ति भगवान की कथा को नहीं सुनता है तो उसका उत्साह समाप्त हो जाता है। इट्स जस्ट लाइक ईटिंग, इज इट नॉट? जस्ट लाइक ईटिंग। हाँ, मेरे को जब भी सर्जरी हुई थी तो मैं 3-4 दिन कथा नहीं कर पाया, तो मैं आफ्टर 3rd डे वाज जस्ट सो एंग्री, मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। जब करने का भी उत्साह एकदम डाउन था, बहुत ही चेतना खराब हो जाती है। हाँ, एक भक्त थोड़ा सपने के बारे में पूछ रहे थे कि सपनों का कर्मों से क्या संबंध है, ये अन्यत्र बात है, समझा देता हूँ। देखिए जो हम कर्म करते हैं उनका संस्कार मन में बनता है, वही चीजें आपके सपने में आती है, ये तो सिंपल है। अब कभी कभी कोई व्यक्ति कहेगा कि हमने वह सपना देखा जो जगह हमने कभी कर्म किया ही नहीं। जैसे कि मान लीजिए कोई देखता है कि हम एक गोल्डन विमान में उड़ रहे हैं, तो ये तो जीवन में कभी किए नहीं है। तो प्रभुपाद समझाते हैं इसको कि पिछले जन्मों में कभी देवता रहे होंगे
तो गोल्डन विमान में उड़े होंगे तो इसलिए वह सपना आ जाता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, ये चौथे स्कंद में आता है, अब रेफरेंस बाद में दे दूंगा, मैंने पढ़ा हुआ तात्पर्य प्रभुपाद जी के। प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त को कुछ सपने ऐसे आ सकते हैं और उसका कारण ये है कि उसको अगले जन्म में वह भोग भोगना ना पड़े। कुछ समझे? जो कर्म उसने किए हैं उसकी वजह से उसको अगला जन्म भोगना पड़ता, तो उस कर्म को भगवान स्वप्न दिखा करके, स्वप्न में भुगवा करके ये कह लेते कि इसने भोग लिया, अब इसको दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं उस कर्म को भोगने के लिए। दिस इज वेरी नाइस। आप लोग को बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा होंगे, लेकिन हम पुरंजन उपाख्यान में इसको पढ़ेंगे। यही सब कुछ बातें थी, स्वप्न के बारे में पूछ रहे थे तो बता दिया। तो इसलिए कभी कभी तो क्या सपने सच ही दिखते हैं? अरे अब आपके प्रश्न में मजा नहीं आता। आपको प्रश्न नहीं, आपको सपना दिखाई नहीं पड़ता है? वो बच्ची हैं, नया बच्चा है, जी प्रश्न करते हैं। ठीक है, सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। एक भक्त ने प्रश्न किया कि भगवान कहते हैं कि नाहम प्रकाशा सर्वस्य योगो माया समावृतः मूढ़ोयम नाभिजानति लोको मामजमव्ययम। मैं योग माया से अपने को ढका रहता हूँ, सबको प्रदर्शित नहीं करता। और दूसरी तरफ भगवान कहते हैं कि इच्छा और द्वेष से, राग और द्वेष से विमोहित होकर जीव इस जगत में पड़ा रहता है। तो क्या दो पर्दे हैं, क्या दो अलग अलग पर्दे हैं? तो मैंने उनको सिंपल समझाया, देखिए जब व्यक्ति अंधकार में रहता है तो वो खुद को भी नहीं देख पाता है और सूर्य को भी नहीं देख पाता है। तो अंधकार एक ही समय में दोनों कार्य कर रहा है कि नहीं? हम सूर्य को भी नहीं देख पा रहे हैं और खुद को भी नहीं देख पा रहे हैं। तो राग देश में फंसा हुआ जीव, बेसिकली अविद्या से ग्रसित जीव, खुद को भी नहीं समझ पा रहा है, अग्रीड, और भगवान को भी नहीं समझ पा रहा है। तो जैसे जैसे व्यक्ति, लेकिन अब जब सूर्य उदित होता है तो क्या करता है? सूर्य अपने को भी दिखा देता है और जो जीवा जो मतलब जो हम हैं, हम अपने आप को भी देख पाते हैं, सूर्य को भी देख पाते हैं। उसी प्रकार से माया एक ही है, दो माया नहीं है। लेकिन जो जीव अपने स्वरूप को भूला हुआ है, नहीं समझ पा रहा है, वो भगवान को भी नहीं समझ पा रहा है। तो उम्मीद है कि आप उस बात को समझ पाएंगे, दो अलग अलग माया नहीं है। न भजा सर्वतो मृत्यु, ये कौन सा श्लोक है? आप क्या मुझे चैट जीपीटी समझते हैं कि सारे श्लोक मुझे श्लोक बोल दे रहा हूँ? ये बहुत बड़ी बात है। 11वें स्कंद जाकर देखो, हम सबको ढूंढते बताएं। एक ब्रह्मज्ञानी के लिए ऐसा अंधकार नहीं है। अरे अब गीता के, अजी ये बताइए, गीता का श्लोक अब ये भागवत ने क्यों चालू कर दिया? भागवत का पूछना चाहिए था। जो आज लेके जा रहे हैं उसका आफ्टर टेस्ट आना चाहिए, समझे? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आइसक्रीम खाता है, तो आइसक्रीम खाने के बाद कुछ देर तक आइसक्रीम का ही टेस्ट आना चाहिए, है ना? अगले दिन और गाजर का हलवा खाता है तो गाजर का हलवा का टेस्ट आना चाहिए। अभी भागवतम सुन रहे हैं, भागवतम का स्मरण करके सोइए। जब गीता का प्रश्न होगा तो गीता में करिएगा, ठीक है? वो फिर नहीं तो मिक्स हो जाएगा गाजर का हलवा और दोनों अच्छी चीज़ें, गाजर का हलवा एंड। अभी आप वैकुंठ में रहिए, वैकुंठ के बारे में बात कीजिए and have these memories. Okay, so we'll stop now.